हेलो एवरीवन, दिस साइड अभिषेक सिंह चौहान। वेलकम टू ऑल नारायण इंस्टीट्यूट। डिफरेंट आज की क्लास में हम समझने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड साइड और सारी कंफ्यूजन आज की इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। डिफरेंस आज की क्लास में हम समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पहचाने कैसे, इसमें होता क्या है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो हमारा होता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, इसमें हम कौन सी वर्ब की फॉर्म अप्लाई करते हैं, और हम सिंस और फॉर की यूजेस को समझने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। साथ ही साथ हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के स्ट्रक्चर्स को, सारे रूल्स को बहुत ही डिटेल समझने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें। इस 15 मिनट की वीडियो में साइड आउट सारी कन्फ्यूजन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, ताकि आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ से बहुत अच्छे से हो सके। डिफरेंस अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो आई बटन को प्रेस करके या फिर चैनल को विजिट करके उन वीडियोस को जरूर देख लें, ताकि आपके टेंसेस से रिलेटेड साइड आउट क्लियर हो जाए। डिफरेंस यहाँ पर देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मैंने आपको बताया है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जब मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया है कि कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या होता है, कोई चीज़ लगातार जारी होती है, जारी होती है। तो कॉन्टिन्यूअस सुनते ही आपके माइंड में आना चाहिए कोई कार्य लगातार हो रहा है, जारी है। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट यानी वर्तमान काल में जारी है। लेकिन ये परफेक्ट बीच में एंटर कर गया, तो ये परफेक्ट क्या लेकर आता है, बीच में समय लेकर आता है भैया अपने साथ। तो मैंने बताया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान रहा है, रही है, रहे हैं। तो रहा है, रही है, रहे हैं हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी पहचान हो गया। लेकिन चूंकि परफेक्ट आया है तो समय यहाँ लेकर आएगा और प्लस समय दिया रहेगा, यानी रहा है, रही है, रहे हैं हो और प्लस एक समय दिया हो, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। यह समय हमें क्या बताता है, कोई एक कार्य है वो एक निश्चित समय से जारी है। ठीक है, जारी है। अब बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो हमारा है उसकी पहचान क्या होती है। तो मैं आपको बताया ना कि रहा है, रही है, रहे हैं, इसके हिंदी वाक्य की क्रियाओं के अंत में लगा रहता है और प्लस समय दिया रहता है। डिफरेंस इसके हेल्पिंग वर्ब और रूल्स को ना समझने से पहले हम यूज ऑफ सिंस और फॉर को पहले क्लियर कर लेना चाहते हैं, क्योंकि यूज ऑफ सिंस और फॉर अगर आपने समझ लिया तो इसके सारे डाउट क्लियर हो गए आपके। तो पहले हम समझेंगे यूज ऑफ सिंस। देखिए यहाँ पर यूज ऑफ सिंस यानी सिंस का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो परफेक्ट आता है अपने साथ समय लेकर आता है। तो यहाँ पर जो समय होता है हमारा, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम और एक हो जाता है पीरियड ऑफ टाइम। अब बाबू ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या है और पीरियड ऑफ टाइम क्या है, देखते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब होता है निश्चित समय। निश्चित समय के अंतर्गत हम किसे ले सकते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ वह 7 बजे से पढ़ रहा है तो 7 ही बजे से पढ़ रहा है ना, ठीक। लेकिन अगर मैं कहूँ वह 7 घंटे से पढ़ रहा है तो ये क्लियर नहीं है कि वह कितने बजे से पढ़ रहा है। 7 घंटे दिन में भी हो सकते हैं, रात में भी हो सकते हैं, दोपहर के भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी ये क्लियर नहीं है। तो ये एक अवधि बता रहा है कि 1 से लेकर 7 घंटे के बीच की अवधि में उसने पढ़ाई की, यानी 7 घंटे पढ़ाई की, यानी पीरियड ऑफ टाइम। तो ये होता है समय की अवधि, यानी एक ड्यूरेशन बताता है पीरियड ऑफ टाइम। ठीक, और जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है एक निश्चित समय बताता है। जैसे अगर मैं कहूँगा सोमवार से पढ़ रहा है तो सोमवार एक फिक्स दिन हुआ, यानी एक निश्चित दिन हुआ जब से वो पढ़ रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ वह कई दिनों से पढ़ रहा है तो वो दिन किसी महीने के हो सकते हैं, किसी हफ्ते के हो सकते हैं। क्लियर, तो यही है पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। अब मैं आपको बताऊंगा कि पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम प्रयोग करेंगे सिंस का और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम प्रयोग करेंगे फॉर का। तो पहले हम समझते हैं यूज ऑफ सिंस। देखते हैं सिंस का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए, जो हमारा पहला है 5 बजे से, यानी कोई एक निश्चित समय दिया हो, 5 बजे से, 10 बजे से, 12 बजे से, 8 बजे से। ठीक, तो उसके साथ हम क्या लिखेंगे, फॉर 5 o'clock नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस 5 o'clock। ठीक, शाम 7 बजे से, यानी क्या लिखेंगे हम, सिंस 7 PM। हमने घंटे देखा। अब दिनों के भागों के नाम के पहले, अब एक दिन के कितने भाग हो सकते हैं, मॉर्निंग हो सकता है, इवनिंग हो सकता है, दोपहर हो सकता है, आधी रात हो सकता है। ठीक, तो यही सब है, कल रात हो सकता है। तो दिनों के भाग के नाम के पहले हम हमेशा सिंस लगाएंगे। जैसे प्रातः काल से तो सिंस मॉर्निंग,
दोपहर से तो हम क्या लिखेंगे सिंस नून। ठीक, अगर मैं कहूँ दिनों के नाम के पहले तो जैसे सोमवार से तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम सिंस मंडे। मंगलवार से तो क्या लिखेंगे अपन लोग सिंस ट्यूसडे। महीनों के नाम के पहले अगर मैं बात करूं तो 12 महीने होते हैं, 12 महीने के आगे हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे जनवरी से तो सिंस जनवरी, फरवरी से तो सिंस फरवरी, मार्च से सिंस मार्च, दिसंबर से सिंस दिसंबर। ठीक, तो जनवरी से पहले हम क्या लगाएंगे सिंस लगाएंगे, फॉर नहीं लगाएंगे, सिंस जनवरी। ठीक, वर्षों के नाम से पहले, अब वो वर्ष क्या है, एक निश्चित वर्ष होगा। जैसे सन 1947 से तो सिंस 1947, 2010 से तो सिंस 2010, या फिर कोई एक निश्चित समय हो, जैसे जब से वह पैदा हुआ, यानी यहां भी सिंस लगाएंगे हम, सिंस ही वाज बॉर्न। ठीक, जब से वह दिल्ली गया, यानी सिंस ही वेंट टू दिल्ली। ठीक, जब से उसने यह काम किया, यानी सिंस ही डिड दिस वर्क, यानी कोई एक निश्चित समय से पहले हमेशा हम सिंस अप्लाई करेंगे। और वो हमारे निश्चित समय कौन से होते हैं, जैसे 5 बजे से दिनों के भागों के नाम के पहले, तो दिनों के भाग हमारे निश्चित होते हैं दिनों के नाम के पहले। ठीक, उनके बाद में सिंस लगाते हैं, और महीनों के नाम के पहले भी सिंस लगाते हैं, वर्षों के नाम से भी पहले सिंस लगाते हैं। तो देखिए एक यहाँ पर आपकी सीरीज बन रही है। वो सीरीज कैसे बन रही है, 1 घंटे से हमने शुरू किया, घंटे का फिक्स टाइम सिंस लगाया। अब 4-5 घंटे मिलाकर एक दिन का भाग बन गया, तो दिनों के भाग के नाम के आगे भी हमने सिंस लगाया। फिर दिनों के भाग मिलकर एक दिन बन गए, उस दिन के नाम से पहले भी हमने सिंस लगाया। अब कई दिन मिलकर हमारे एक मंथ बन गए, उस मंथ के नाम के पहले भी हमने सिंस लगाया। अब कई मंथ मिलकर हमारे एक ईयर बन गए, उस ईयर के नाम के पहले भी हमने सिंस लगाया। और कोई एक निश्चित समय है, उसके पहले भी हमने सिंस लगाया। तो ये था यूज ऑफ सिंस। ठीक है मेरे फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप यूज ऑफ सिंस को समझ लेंगे तो। अब बात कर लेते हैं यूज ऑफ फॉर की। तो यूज ऑफ फॉर को जो हम समझेंगे तो इसमें क्या होगा, उसमें हमें गिनतियां मिलेंगी। जैसे यहाँ पर 5 बजे से, तो वहां पर क्या हो जाएगा 5 घंटे से, तो फॉर 5 आवर्स। यहाँ पर है दिनों के भाग के नाम से पहले, तो ये तो हमारा होगा नहीं। यहाँ पर जो दिनों के नाम के पहले है, वहां पर दिनों के नाम के यानी गिनतियां आ जाएंगी। जैसे 5 दिनों से, 10 दिनों से। महीनों के नाम नहीं आएंगे, महीनों की गिनतियां आ जाएगी 12 महीनों से, 15 महीनों से। वर्षों के नाम के पहले, यानी 20 वर्षों से, 50 वर्षों से, एक निश्चित समय से पहले। तो उसमें निश्चित समय की बात ही नहीं होती है, एक समय अवधि की बात होती है, पीरियड ऑफ टाइम। तो आइए समझते हैं यूज ऑफ फॉर को। डिफरेंट समझते हैं यूज ऑफ फॉर को बहुत ही डिटेल। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एकदम फोकस होकर देखिए। यूज ऑफ फॉर का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, जब कोई समय की अवधि बताई जाती है। समय की अवधि कब बताई जाती है, जब गिनती का प्रयोग किया जाता है। तो कहीं भी अगर गिनती का प्रयोग हो तो आप फॉर का प्रयोग लगाइए, तो आप फॉर का प्रयोग करिए। वहां पर देखिए, यहाँ पर घंटों की गिनती से पहले हम फॉर का प्रयोग करेंगे, दिनों की गिनती से पहले फॉर का प्रयोग करेंगे, सप्ताह और महीनों की गिनती से पहले फॉर का प्रयोग करेंगे, और वर्षों की गिनती से पहले फॉर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर एक चीज आपको कॉमन दिख रही है, गिनती 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 गिनती, यानी गिनतियों से पहले हम फॉर का प्रयोग करेंगे। अब वो गिनतियां कौन सी होगी, घंटों की होगी, दिनों की होगी, सप्ताह की होगी, महीनों की होगी और वर्षों की होगी। जैसे अगर मैं कहूँ 4 घंटों से, तो फॉर 4 आवर्स। 10 दिनों से, तो फॉर 10 डेज। 5 महीनों से, ठीक, तो फॉर 5 मंथ्स। 4 सप्ताह से, तो यहाँ पर हो जाएगा फॉर 4 वीक्स। 12 वर्षों से, तो फॉर 12 ईयर्स। राइट, ये है हमारी। अब मैं आपको एक ट्रिक देना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये ट्रिक आप याद कर लीजिए कि घंटों, दिनों, सप्ताहों, महीनों और वर्षों की गिनती। ठीक, अब इसके पहले हम अप्लाई करेंगे फॉर का, यानी सप्ताहों, यानी घंटों, दिनों, सप्ताहों, महीनों और वर्षों की गिनती से पहले फॉर का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा।
अब इसे कैसे याद कर सकते हैं, देखिए हमारे दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे मिलाकर एक दिन बनते हैं, और 7 दिनों को मिलाकर एक सप्ताह बना, फिर सप्ताह को मिलाकर महीना बना, और महीनों को मिलाकर वर्ष बने हमारे। यानी असेंडिंग ऑर्डर चल रहा है हमारा, घंटे, दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष। तो इन सभी के गिनतियों के पहले हम फॉर का प्रयोग करेंगे और किसी के साथ हम फॉर का प्रयोग नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक कॉमन आपका ट्रिक बन गया यहाँ पर कि घंटों, दिनों, सप्ताहों, महीनों और वर्षों की गिनती से पहले फॉर का प्रयोग करेंगे। बहुत ही इजीली आपको याद हो गया होगा। अब आइए हम समझते हैं अपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कॉन्सेप्ट को, इसके हेल्पिंग वर्ब को, वर्ब की फॉर्म्स को अच्छे से। डिफरेंट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल नंबर फर्स्ट को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। रूल नंबर फर्स्ट का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है, सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हैज या हैव, फिर लिखेंगे बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर लगाएंगे, फिर लिखेंगे अपना टाइम, फिर फुल स्टॉप। अब यहाँ पर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो हमारा हैज बीन या फिर हैव बीन है। अब हैज बीन का प्रयोग किसके साथ करते हैं, हैव बीन का प्रयोग किसके साथ करते हैं, ये बताता हूँ मैं। देखिए ये जो हैव है इसे हम किसके साथ लगाते थे प्रेजेंट परफेक्ट में, आई के साथ लगाते थे, वी के साथ लगाते थे, यू के साथ लगाते थे, दे के साथ लगाते थे, और प्लस जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स होते थे, तो वही प्रयोग हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यानी आई, वी, यू, दे के साथ हम प्लूरल, आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव बीन अप्लाई करेंगे, और हैज अप्लाई करेंगे हम किसके साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, और प्लस जो हमारे सिंगुलर हैं उनके साथ हम हैज बीन लगाएंगे। क्लियर। तो कोई पूछे अगर कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, तो आपको बताना हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन किसके साथ लगाते हैं, ही, सी, इट सिंगुलर नेम के साथ, और हैव बीन लगाते हैं आई, वी, यू, दे प्लूरल नेम के साथ, ठीक। अब यहाँ पर देखिए फिर हमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखना है। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म मैंने आपको बताया है भैया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। फिर ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर मैंने आपको बता दिया है कि सिंस लगेगा पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, और फॉर लगेगा पीरियड ऑफ टाइम के साथ, और फिर लिखेंगे अपना टाइम। डिफरेंस सब्जेक्ट कैसे ढूंढें, ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढें, मैंने आपको लाखों बार बताया है, बट यहाँ पर मैं फिर से बता दे रहा हूँ। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए आपको कौन या किसने का प्रश्न करना होगा वर्ब से, और ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए क्या या किसे का प्रश्न करना होगा ऑब्जेक्ट्स वर्ब से, ठीक है। जैसे देखिए राम 2 घंटे से गेंद खेल रहा है, मैंने आपको बताया है पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, रहा है, रही है, रहे हैं लगा हुआ है, ये देखिए रहा है लगा हुआ है, और प्लस समय दिया रहा है। अगर समय दिया है तभी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, अदरवाइज ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अब यहाँ पर समय दिया है 2 घंटे से, यानी रहा है, रही है लगा हुआ है, प्लस समय दिया हुआ है, यानी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो राम 2 घंटे से गेंद खेल रहा है, तो रहा है पहचान हो गया, यहाँ पर समय दिया है, खेलना हमारा वर्ब हो गया। इससे पूछिए कौन खेल रहा है, मिलेगा आपको सब्जेक्ट, कौन खेल रहा है भैया, राम, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक। अब क्या खेल रहा है, क्या खेल रहा है, मिलेगा आपको ऑब्जेक्ट, क्या खेल रहा है, गेंद, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब मिल गया। अब आपको चाहिए भी नहीं, अब आप लेके क्या करेंगे भाई, जब कुछ बचा है नहीं ना, अब आप सिंपली अपने स्ट्रक्चर को पकड़िए और इसी पर जो जो रखा हुआ है यहाँ से उठाइए और ऐसे ऐसे रखते हुए चले जाइए, आपका सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा। देखिए सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम, तो यहाँ पर हमने लिखा राम, राम के साथ क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, क्योंकि हमारा सिंगुलर नेम है, यानी राम हैज, और फिर बजाएंगे बीन इसी के साथ, देखिए राम हैज बीन। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो खेलने का क्या हो जाएगा, प्ले, इसमें जुड़ गया आईएनजी, यानी राम हैज बीन प्लेइंग। अब क्या खेल रहा है भैया, गेंद, यानी प्लेइंग विथ फुटबॉल, यानी राम हैज बीन प्लेइंग विथ फुटबॉल, यानी राम गेंद खेल रहा है। अब ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। अब हम सिंस या फॉर लिखेंगे पहले टाइम के अकॉर्डिंग अपने, हमारा टाइम क्या है 2 घंटों से, तो 2 क्या है, एक गिनती है, तो गिनती के लिए मैंने आपको बताया था फॉर का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर और अपने टाइम को लाकर जोड़ देंगे 2 घंटे से, यानी फॉर 2 आवर्स, ठीक। यानी राम हैज बीन प्लेइंग विथ फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, राम 2 घंटे से गेंद खेल रहा है।
सेकंड सेंटेंस, हम 4 बजे से अपना पाठ याद कर रहे हैं, देखिए रहे हैं लगा हुआ है, और 4 बजे से एक निश्चित समय भी दिया हुआ है, यानी ये हमारा परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। अब देखिए, पूछिए कौन याद कर रहा है, आपको मिलेगा सब्जेक्ट। तो कौन याद कर रहा है भैया, हम याद कर रहे हैं सब्जेक्ट। और क्या याद कर रहे हैं, अपना पाठ, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, याद करना हमारा बॉब से हमने पूछा है, रिवीजन ने बताया है, बॉब से हमने पूछा है, बॉब ने ही हमको बताया है कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, बी क्या है, हमारा प्लूरल है। इसके साथ क्या अप्लाई करेंगे, हैव, यानी बी हैव। हैव के जस्ट बाद हम क्या लगाएंगे, बीन। फिर लगाएंगे क्या, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो याद करना का क्या हो जाएगा, लर्न, जुड़ गया आईएनजी, लर्निंग, यानी वी हैव बीन लर्निंग। अब लिखेंगे ऑब्जेक्ट, तो क्या क्या याद कर रहे हैं, अपना पाठ, यानी देयर लेसन। ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया। अब बचा क्या, सिंस या फॉर, और हमें टाइम लिखना है। टाइम हमारा कहाँ है, 4 बजे से। अब ये 4 लिखा हुआ है, तो आप ये मत समझिएगा कि ये 4 तो गिनती है भाई, ये 4 तो गिनती है, नहीं, ये 4 एक फिक्स टाइम आपको बता रहा है कि 4 बजे से पढ़ रहा है। ठीक, यानी आपको यहाँ पर सिंस का प्रयोग करना है, यानी वी हैव बीन लर्निंग देयर लेसन्स सिंस 4 o'clock। ठीक, तो ये था आपका सेकंड सेंटेंस, जिसे हम लोगों ने ट्रांसलेट किया। आपको ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर आपको याद करते हुए चलना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप विदाउट स्ट्रक्चर इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर पाएंगे अच्छे से, तो स्ट्रक्चर आप याद कर लीजिए। कुछ एग्जांपल्स हम और लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कल रात से बारिश हो रही है, यानी कल रात से बारिश हो रही है, तो मैंने आपको बताया जब स्वामी मौसम दिन महीना का बात होता है तो सब्जेक्ट नहीं होता है, तो अपनी तरफ से सब्जेक्ट इट का प्रयोग करते हैं आपको, यानी इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। यहाँ पर हमने सिंस का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि जो कल रात है ये एक दिन का पार्ट है, और जब दिन का पार्ट के सामने हमने और दिन के पार्ट के साथ हम सिंस का प्रयोग करते थे। ठीक, यानी इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। अगर मैं कहूँ कुत्ता सुबह से भौंक रहा है, यानी द डॉग हैज़ बीन बार्किंग सिंस मॉर्निंग। अध्यापक हमें 5 घंटे से पढ़ा रहे हैं, द टीचर हैज़ बीन टीचिंग अस सिंस 5 hours। नहीं, 5 घंटा, यहाँ पर 5 घंटे की गिनती दिखाई जा रही है, अवधि दिखाई जा रही है, यानी फॉर 5 hours। ठीक है, बच्चे 2 बजे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी द चिल्ड्रन हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस 2 o'clock। ठीक, अगर मैं कहूँ राम और श्याम 5 बजे से अपना काम पूरा कर रहे हैं, तो राम एंड श्याम हैव बीन, राम और श्याम ये दोनों अलग अलग नेम हैं, और एंड से जोड़ दिया यानी ये प्लूरल हो गए, तो प्लूरल के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे, यानी राम एंड श्याम हैव बीन कंप्लीटिंग देयर वर्क फॉर 2 hours। ठीक है, तो डिफरेंस ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स अफर्मेटिव सेंटेंस के। अगर मैं बात करूँ ये हमारे नेगेटिव हो जाए, जैसे अगर मैं कहूँ राम 2 घंटे से गेंद नहीं खेल रहा है, तो हम नॉट कहाँ पर अप्लाई करेंगे, देखिए राम हैज़ नॉट, हैज़ के बाद हम नॉट अप्लाई करेंगे, फिर बीन लिखेंगे, फिर प्लेइंग विथ फुटबॉल। देखिए राम 2 घंटे से गेंद नहीं खेल रहा है, यानी राम हैज़ नॉट बीन प्लेइंग विथ फुटबॉल फॉर 2 hours। हम 4 बजे से अपना पाठ याद नहीं कर रहे हैं, यानी वी हैव नॉट बीन लर्निंग देयर लेसन सिंस 4 o'clock। यानी हैज़ और हैव के बाद आपको सिंपली नॉट अप्लाई करना है अगर आपका नेगेटिव होता है। अब आइए समझते हैं अपने हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल्स को। डिफरेंस आइए समझते हैं कि कैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं, उसके फर्स्ट और सेकंड रूल के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझते हैं। देखिए हमारे फ्रेंड्स, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसकी शुरुआत क्वेश्चन वर्ड क्या से सबसे पहले होती है, और वही क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है, तो उससे हम सेकंड टाइप बोलते हैं, जिसे WH टाइप के नाम से जानते हैं। तो जब इसे हम ट्रांसलेट करते हैं, तो अगर क्या क्वेश्चन वर्ड पहले आता है तो हम हेल्पिंग वर्ब से उसकी शुरुआत करते हैं, और अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो हम क्वेश्चन वर्ड से उसकी शुरुआत करते हैं। अब ये देखिए हमारे 2 स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं, आइए इन्हीं के अनुसार हम करते हैं ट्रांसलेट और आपको समझाते हैं अच्छे से। देखिए यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है, पहले हम लिखेंगे हैज़ है, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा हैज़ है होगा, अगर हमारा सब्जेक्ट आई बी यू प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव लिखेंगे यहाँ पर, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो ही, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वहाँ पर हैज़ लिखेंगे। फिर लिखेंगे हम बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर लगाएंगे टाइम के अकॉर्डिंग। अगर हमारा टाइम जो पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो सिंस लगाएंगे, पीरियड ऑफ टाइम होगा तो फॉर लगाएंगे।
सेम प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई होगा। आइए करते हैं ट्रांसलेट। यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, यानी शुरुआत हम हैज़ या हैव से करेंगे। रहे हो यानी हम पहचान के भैया। अब देखिए एक निश्चित समय दिया हुआ 1 घंटे से लिखना हमारा वर्ब हो गया। पूछिए कौन लिख रहा है, तुम, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक, अब ऑब्जेक्ट हमारा है नहीं इसमें, तो इसे हम करते हैं शुरुआत। तो इसे हम करते हैं शुरू। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हैज़ या हैव। तो यू हमारा सब्जेक्ट है, इसके साथ क्या लगेगा, हैव। तो हैव यू, तो सब्जेक्ट हमारा हो गया। अब हम बजाएंगे क्या, बीन, यानी हैव यू बीन। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखना का क्या हो जाएगा, राइट। फोर्थ फॉर्म हो जाएगा राइटिंग, यानी हैव यू बीन राइटिंग। अब लिखेंगे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा है नहीं। ठीक, तो हम लिख देंगे सिंस या फॉर। अब देखिए 1 घंटे से, ये पीरियड ऑफ टाइम है, इसके लिए अप्लाई करेंगे फॉर का। फॉर 1 घंटे से, यानी एन आर लास्ट में इंटरोगेशन मार्क। समझते हैं, हैव यू बीन राइटिंग, क्या तुम लिख रहे हो फॉर एन आवर, यानी 1 घंटे से। सेकेंड सेंटेंस, वे जनवरी से अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। अब ये क्यों है हमारा बीच में आ गया है। अब ये बीच में जबरदस्ती घुस कर आया ना, इसे अपन लोग पीछे यानी सबसे आगे उठाकर पटकेंगे। चला जा, आगे आ जा बेटा, चल आगे आ जा। यहाँ पर देखिए ये आगे आ गया हमारा क्या, क्यों। तो क्यों का मीनिंग क्या होता है, व्हाई। व्हाई हमने लिख दिया। अब हम अपना सोचना शुरू करेंगे। यहाँ पर हैज हम लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो पहले ढूंढे, तो अब बर्बाद करना हमारा वर्ब। कौन बर्बाद कर रहा है, वे सब्जेक्ट। क्या बर्बाद कर रहे हैं, अपना समय, ऑब्जेक्ट। या एक समय दिया हुआ है, यानी व्हाई। सब्जेक्ट हमारा दे, यानी प्लूरल है, तो लगाएंगे हैव। लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे। अब यहाँ पर बजाएंगे बीन। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या है, बर्बाद करना, यानी व्हाई हैव दे बीन वेस्टिंग। ठीक, हमने बिफोर लिख दिया। अब हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, देयर टाइम। ठीक, यानी अपना समय। अब हम लगाएंगे सिंस या फॉर, लेकिन पहले देखते हैं हमारा टाइम कौन सा है। जनवरी से, मैंने आपको बताया था कि महीनों के नाम से पहले अपन लोग प्रयोग करेंगे सिंस का। यहाँ पर लगाएंगे हम सिंस। अब क्या लिखेंगे, जनवरी। ठीक, ये यहाँ पर यन बना हुआ है, क्लियर। यानी व्हाई हैव दे बीन वेस्टिंग देयर टाइम सिंस जनवरी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। क्या माली 5 घंटे से पौधों को सींच रहा है, यानी हैज द गार्डनर इरिगेटिंग द प्लांट्स, ठीक, फॉर 5 आवर्स। ठीक, क्या मोहन 2 घंटे से यह काम कर रहा है, यानी हैज मोहन बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 आवर्स। क्या वह सुबह से पढ़ रहा है, यानी हैज ही रीडिंग, हैज ही बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या कल रात से भारी बारिश हो रही है, यानी हैज इट बीन रैन हैविली सिंस लास्ट नाइट। कल रात से बारिश क्यों हो रही है, यानी व्हाई हैज इट बीन रैनिंग सिंस लास्ट नाइट। वह इस मकान में 2010 से क्यों रह रही है, यानी व्हाई हैज शी बीन लिविंग इन दिस बिल्डिंग सिंस 2010। वह 5 दिनों से यह कमरा क्यों नहीं साफ कर रही है, यानी व्हाई हैज शी नॉट बीन क्लीनिंग दिस रूम फॉर 5 डेज। यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आ गया। तो अगर हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है तो सिंपली हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। सब्जेक्ट ढूंढिए, क्या है सब्जेक्ट, यू है, यू के बाद हमें नॉट लगा देना है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, दे है, दे के बाद नॉट लगा देना है। जैसे अगर मैं कहूँ क्या तुम 1 घंटे से नहीं लिख रहे हो, यानी हैव यू नॉट बीन राइटिंग फॉर एन आवर। वे जनवरी से अपना समय क्यों बर्बाद नहीं कर रहे हैं, यानी व्हाई हैव दे नॉट बीन वेस्टिंग देयर टाइम सिंस जनवरी। तो अगर आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है एक ही टेंस में नहीं, पूरे के पूरे 12 टेंस में, तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होने पर हम हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट अप्लाई करेंगे। क्लियर। आई होप आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, और आपको वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताएं। डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, क्योंकि यह स्पेशली आप ही के लिए
चैनल बनाया गया है और आप ही की तैयारी कराई जा रही है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप यूपी बोर्ड स्टूडेंट हैं। डियर फ्रेंड्स, आई होप कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। हम लोगों ने आज क्या देखा, हम लोगों ने इस क्लास में पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, इसमें कौन से वर्ब की फॉर्म अप्लाई करते हैं हम, और अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हम कैसे बनाते हैं। तो ये सारे डाउट, सारे कंफ्यूजन आपके क्लियर हो गए हैं और कोई भी कॉन्सेप्ट बाकी नहीं रह गया। अगर कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन है तो अभी लिखिए कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, पर डे आपकी क्लासेस मॉर्निंग में 6 AM पर होती है, तो क्लासेस पर डे अटेंड क्या करिए। मिलते हैं कल सुबह एक नए वीडियो के साथ। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ। सी यू टुमारो। हैव अ गुड डे।